निज स्वरूप को परम जाने भरियो पार, परमानंदमय संसारिया का। नाटक समय साल में ये निर्जरा द्वार उसके 33 छंद अपन स्वाध्याय में ले चुके हैं और अब 34 नंबर का छंद इस स्वाध्याय में है। इसका विषय है, देखो 150 पेज पर है। परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है, इसका दृष्टांत है। देखो क्या है, ये बात कहाँ से आई है। ये जो जीव सम्यक दृष्टि है वो यद्यपि परिग्रहों के बीच में रहते हैं, संयोग है, स्त्री पुत्र है, स्त्री समय व्यवसाय है, राजपाट है, इन सब के बीच में है ना, देह मन वालों के संयोग में है। तो अब उनको जो है आगम मतलब जो परमागम है, समय साल है, उसमें ये कहा कि ज्ञानी अपरिग्रही होते, ज्ञानी अपरिग्रही, उनके परिग्रह, उनके परिग्रह कैसे नहीं होता है। परिग्रह तो दिखाई देता है, फिर परिग्रह होने पर भी हम उसको निष्परिग्रही क्यों कहते। कल ये चर्चा चली थी परिग्रह का मतलब क्या होता है। परिग्रह की परिभाषा है, परिग्रह जो बाहर का संयोग है ना, उसका नाम परिग्रह। परिग्रह तो जीव का परिणाम है, विकारी परिणाम, ये हमेशा याद रखना। जीव का विकारी परिणाम, उसका नाम परिग्रह है। और वो परिग्रह क्या है, विकारी परिणाम क्या है, मवेदम। परिग्रह की परिभाषा उसमें तत्व सूत्र में दी, मैंने पहले ही बताई। मूर्छा परिग्रह माने जीव का मूर्छा रूप जो परिणाम है, उस मूर्छा रूप परिणाम का नाम परिग्रह है। क्या बोला, रूप परिणाम का नाम परिग्रह है। ये जो परमागम है ना, इसमें परमागम में जितने भी जो भी बातें करते हैं वे सब जीव के भाव के आश्रय से की जाती। तो परिग्रह पर जीव के भाव के आश्रय से देखा जाए तो परिग्रह क्या है, तो मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह। मूर्छा कैसे कहते हैं कि मूर्छा यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम है यह मेरा है, इस परिणाम का नाम, इस अभिप्राय का नाम मूर्छा है और इसी को परिग्रह कहा। तो बाहर के जितने पदार्थ हैं जो संयोग हैं, तो वे सब संयोग जो है तो पौद्गलिक है, पौद्गलिक के परिणाम है। वे जो अपनी योग्यता से कोई आते हैं, कोई रहते हैं, कोई जाते हैं, जो जो होता है
मैं जीव का क्या है? बोलो, जीव का कुछ है? ऐसा पुद्गल के परिणाम, तो वे वास्तव में जीव के नहीं है। अब वो जीव माने या ना माने, लेकिन वे जीव का कोई है ही नहीं, क्योंकि वो अन्य द्रव्य है ना, सच्चरूप वस्तु पुद्गल है ना, पुद्गल के परिणाम में है। अब उस पुद्गल के परिणाम में जीव ये जो परिणाम करता है उसको लक्ष्य कर ममिता, तो वो कोई परग्रह वग्रह नहीं। इसने ये जो परिणाम किया कि ये मेरा है, इसका नाम परग्रह है, इसका नाम मूर्छा है, और इस परिणाम से बंद होता है। ज्ञानी को ये परिणाम होता नहीं, ज्ञानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता है कि ये तो परद्रव्य है, परद्रव्य ना पुद्गल है। मेरा स्वद्रव्य तो मैं बस अपनी मर्यादा में ऐसा हूं। अरे ये देह मन वाणी का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये तो जो परिग्रह कहा जा रहा है ना, ये तो व्यवहार में का कथन है। ये परिग्रह, ये परिग्रह, ये परिग्रह है, ये देह का परिग्रह है, इंद्रियों का परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह, ये सब व्यवहार में का कथन। समझ में आया? ज्ञानी ये जानता है कि सब ऐसा ही है, सब आने जाने वाले, कोई मेरा है ही नहीं भाई। उसका अभिप्राय ऐसे ही है, इसलिए उसे मूर्छा नहीं है, इसलिए उसे परिग्रह नहीं है, इसलिए वो अपरिग्रह ही है। बिल्कुल एकदम अपना स्वरूप उसे स्पष्ट रूप से ज्ञान में जानने में आता है। निरालंब, अकेला, परिपूर्ण, सहज ज्ञान दर्शन स्वरूप, ऐसी वस्तु मैं हूँ, उसमें उसका अहम है, बस उसे ज्ञान में ऐसा जज रहा है निरंतर। और परद्रव्य का एक परमाणु मात्र भी उसमें उसका मेरा पना लगता नहीं है उसे। भले ही बाहर में मेरा 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 ये सब कर्म के उदय से इस प्रकार का परिणाम चलता, कोई भी परिणाम चलता है उसका कर्म के उदय जन्य ऐसा पर्याय में विकार उत्पन्न है। वो विकार के कारण से ऐसी उसकी भाषा है, लेकिन उसका ज्ञान ये जानता है कि इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, इसमें भी मेरा कुछ, मैं तो एक त्रिकालिक परम परिणाम भाव वस्तु, ऐसा जानता है। और इसलिए उसको बंध नहीं होता, उसको अपरिग्रही कहा जाता है। वो इसलिए उसको कहते हैं वो परिग्रह नहीं है, तो निर्बंध है, अबंध है। तो यहाँ देखो, ये 34 नंबर का छंद है, ओम प्रकाश, 34 नंबर का छंद पढ़ेंगे अपन सब लोग। जैसे फिट कड़ी नौद हरने की पुटवे न, श्वेत वस्त्र डालिए मजिठ रंग नीरवे, भिगो रहे चिरकाल सर्वथा न होए नाग, भेद नहीं अंतर सफेदी रहे चिरवे, तैसे समकित अंतरागते समोह बिन, रहन शिवा सर परिग्रह की भीड़ में, पूरब करम हरे तन न बंद करे, जाचन जगत सुख राचन शरीर में। ठीक है, मैं बिल्कुल सरल है, इसमें कोई इतना सरल है ये, कोई कोई छंद ऐसे कठिन भी आते हैं भाषा से, ये छंद तो बिल्कुल सरल है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, जो सम्यक भक्त, सम्यक दृष्टि जो जीव है, जीव माने ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप वस्तु, सत्स्वरूप वस्तु, उसको जीव कह रहे हैं। देह मनवाणी से जिसकी सत्ता न्यारी है, देह मनवाणी भले ही संयोग में हो, ठीक है, रागादिक भाव जिसके स्वभाव नहीं है, रागादिक भले ही उसकी परिणति में हो,
ध्यान में आया कि नहीं? वो अभी तो सम्यक भक्त है ना, असंयमी है, उसकी परिणति में असंयम है, लेकिन वो असंयम परिणति में एक समय की पर्याय में है, लेकिन उसके द्रव्य में, उसके स्वभाव में वो नहीं है। क्या कहा? देह उसकी है? नहीं है, देह तो है। हाँ जी। समुचित बंत किसको कहना? हमें वो जीव द्रव्य स्पष्ट जानने में आना चाहिए, वो जीव द्रव्य है। असल में क्या है कि हम जान नहीं पाते हैं। स्पष्ट क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारा एकत्व तो इसमें पड़ा हुआ है। जब कोई समकिति की बात आती है तो हमें क्या दिखाई देता है? जैसे मुनिराज की बात आ गई तो हमें क्या दिखाई देगा? देह की नग्न दशा में शिखमंडल दिखाई देगा, ये मुनि है। ऐसे संकेत मंत्र का हो तो क्या, वो कोई मनुष्य होगा। हाँ, तो वो मनुष्य होगा। अरे मनुष्य पना उसको व्यवहार से है भाई, वो तो अपने को मनुष्य नहीं मानता ना। वो क्या मानता है? चेतन वस्तु है। हमें कैसा संकित सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, हम उसको वो देह वाला देखते हैं। देह उसको है ही नहीं। इसलिए जैसे वो देखता है वैसे हम देखें, इसके लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी वो चैतन्य वस्तु है, वो उसकी एक समय की परिणति में राग है, संयम है, वो उसका स्वभाव नहीं है। देह मन वाणी सब संयोग में है, सब उसके क्रियाकलाप सब चल रहे हैं, लेकिन वो क्रियाकलाप उसमें है नहीं, उससे रहित है। ऐसा वो अनुभव करता है, वो ऐसा ही अपने को जानता है। ठीक है, इसलिए वो एक सत्स्वरूप वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, चैतन्य उसका स्वभाव, उसकी बात है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, जैसे वस्त्र सफेद होता है ना, तो पहले जो रंगरेज या रंगते थे कपड़ों को, तो अभी थोड़े समय पहले तक हमने देखा था यहाँ पे आपके गोलंदाज में। हाँ, यहाँ रंगरेजा बैठा करते थे और वे कपड़े रंगा करते। तो वो रंगरेजा होता है तो वो पानी में रंग के साथ में कटकरी, लौंग और हरड़, ये चीजें पीस करके और वो उसको मैंने छान छून करके वो उसमें मिलाता था, तब वो उस पर वो रंग चढ़ता था कपड़े। अगर वो उसको नहीं डालेगा तो कपड़ा लाल लाल तो दिखाई देगा, लेकिन वो रंग चढ़ेगा नहीं उस पर। वो एक आध बार के धोने में वो सब रंग चढ़ जाए, वो सफेद का सफेद रहे। और अगर इन चीजों से मिला करके उसे तैयार किया जाएगा रंग को, और फिर कपड़े को डाला जाएगा, तो फिर उसका रंग निकलेगा, वो पक्का रंग होता है। तो यहाँ यही अर्थ है, जैसे फिट कड़ी लौंद हरड़े की फुट बिना श्वेत वस्त्र डारिये, मजीठ रंग नीर में, मान नीर माने पानी में, मजीठ माने लाल रंग उसमें डालना है। भीगे रहे चिरकाल, वो कितने काल तक भीगा रहे, सर्वथा न होए लाल, सर्वथा लाल नहीं होता है। भेदे नहीं अंतर सुभेदी रहे चीर में, तो कपड़े के अंतर को नहीं भेद पाता है और उस कपड़े में सफेदी बनी रहती है। तैसे समकित बंत राग द्वेष मोह, ऐसे जो सम्यक दृष्टि है जीव है, उसको राग द्वेष मोह ये नहीं है। ठीक है, मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे अभी तो असंयमी का आप कह रहे हो राग द्वेष नहीं, राग द्वेष कैसे नहीं? असंयमी में राग द्वेष नहीं होते।
लेकिन भाई वो जो ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान, तो वो राग द्वेष को सम्यक ज्ञान कैसे प्रकाशित करता है? स्वपने प्रकाशित करता है तो परपने प्रकाशित करता है। तो ज्ञान उसको, राग द्वेष को अपने में अंगीकार ही नहीं करता है। ये बात है। क्या कहा? वो ज्ञान किसको अंगीकार कर रहा है, किसको अंगीकार नहीं कर रहा है? उसको जानता तो है, ये है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव माने मैं कौन वस्तु? ये राग द्वेष में वस्तु नहीं हूँ। मैं तो ये त्रिकाल चैतन्य परम पारण महाभू जो वस्तु है वही मैं हूँ, ऐसा वो जानता है। इसलिए उसको राग द्वेष नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं है? तैसे समुखित बंत राग द्वेष मोह। ऐसा नहीं समझना कि वो मुनिराज होते हैं उनको राग द्वेष नहीं होते हैं तो उनकी बात होगी ये, ऐसा नहीं समझना। ये तो चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव की बात है। रहे निश्वासर परिग्रह की भीड़ में, दिनों रात कहाँ रहता है वो? परिग्रह की भीड़ में रहे। वनराज को तो परिग्रह नहीं होता ना, 24 प्रकार के परिग्रह का होगा तो त्याग है ना। ये तो परिग्रह की भीड़ में है, लेकिन राग द्वेष मोह नहीं है। राग द्वेष मोह नहीं है, इसलिए पूर्व कर्म हरे नूतन न बंद कर, इसलिए उसको बंद नहीं होता है। जैसे कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता ना, ऐसे ज्ञानी को बंद नहीं होता है। कपड़े में रंग क्यों नहीं चढ़ता? ये मसाला उसने नहीं डाला था, उसमें नहीं था। ज्ञानी को बंद क्यों नहीं होता है? क्योंकि राग द्वेष मोह नहीं है। आ गया समझ में? जैसे वो कपड़ा पानी में उस रंग में कितने समय तक डाला जाए, ऐसे ही ज्ञानी कितने ही काल तक उस परिग्रह के बीच में रहे। समझ में आ गया ना? ये जो दृष्टांत दिया है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे समझना। ज्ञानी कितने ही काल तक उस परिग्रह की भीड़ में रहे तो भी उसे बंद का रंग नहीं चढ़ता है। ठीक है? पूर्व कर्म हरे, पहले का जो कर्म बंद किया हुआ है वो कर्म का बंध उसकी निर्जरा होती है, और नूतन न बंद करे, नया उसको बंद होता नहीं। जाचे न जगत सुख राचे न शरीर, ये जगत का सुख से उसकी आशा नहीं करता है वो। जाचे माने उसकी याचना नहीं है, उसके अभिप्राय में ये जगत का सुख मुझे मिले। और राचे न शरीर में, और शरीर में रचता बचता नहीं है, अपने अस्तित्व को एकदम भिन्न अकेला निराला देखता है शरीर के रहने पर भी। ख्याल में आया नहीं? देखो, और ये जो कसाई की मंदता तीव्रता ये है ना, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। इससे तो कर्म तो चार हो रहा है। जो ज्ञानी है, अब ज्ञानी के, मैं अब उल्टी बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। जो ज्ञानी है, तो कोई ज्ञानी है तो जिस कसाई की तीव्रता भी देखी जा सकती है ना। और कोई ज्ञानी ऐसे हमारे सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव जी जैसे, जिन पे जिनके चित्त में क्रोध आदि भाव कदाचित ही आते हों, तीव्र कसाई कदाचित ही होती। ध्यान में आया कि नहीं? लेकिन वो कसाई की मंदता वो सम्यक दर्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, या कसाई की तीव्रता से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो प्रतिमान में उठा करके देख लो। आपने कल 4 लक्षण बताए थे। हाँ जी, आज हाँ जी, हाँ जी। वो लक्षण क्या मतलब?
देखो, ये अंतरंग की बात है। वो कसाय की तीव्रता कर्म के उदय जन्य आ जाए, वैसी परिस्थितियां बन जाए। बोलो, रामचंद्र जी का जीवन देखो, कैसी कैसी कसाय की दशाएं हुई। अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा करवा दी, कितनी कसाय होगी। अपनी पत्नी को जंगल में भिजवा दिया, कितनी कसाय होगी। बताओ, पत्नी चली गई, अपने आप भिजवाया वो बात अलग, लेकिन पत्नी चली गई माने वो रावण उठा के ले गया, तो कैसी दशा थी उनकी। तो कई मंद कसाय थी क्या। लेकिन तो भी सम्यक दर्शन अंतरंग में है, क्षायिक सम्यक दर्शन, तो वहां प्रशम संवेग और ये बराबर थे। वो कसाय अपनी मर्यादा में रहती है, ये आशय है, क्योंकि तीन चौकड़ी कसाय वाली कसाय उतनी मर्यादा की उसकी रहती है, इसलिए उसको प्रशम कहा गया। तो उसकी तीन चौकड़ी गिराई ताकत है। हाँ जी, एक चौकड़ी गिरा तो उसकी खत्म हो गई। हाँ जी, ताकत तो उसकी इतनी है ना, ये बात है। ठीक है, अंतरंग में वैसा बैर भाव नहीं होता है। और कसाई की मंदता देखिए कि जब वो रावण को, जब वो तीर वीर लगा था, जो भी हुआ वहां पर, अरे मरणासन अवस्था में था ना, तब उसको लक्ष्मण को भेजा, और लक्ष्मण को भेजा तो लक्ष्मण जाकर के कुछ प्रश्न करने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो लक्ष्मण जाकर के उनके सराहने खड़े हुए रावण के। तो वो जो जिस पर्पज के लिए भगे थे, वो पर्पज सिद्ध नहीं हुआ, लौटे आए। तो रामचंद्र जी समझ गए, कुछ, हाँ, कुछ शिक्षा लेने के लिए। तो रामचंद्र जी ने उसको और लक्ष्मण को दोबारा भेजा कि भैया उनके पैरों की तरफ खड़े हो ना तुम, तब तुम्हें उसका वो मिलेगा। वो रावण को विद्वान मानते थे, वो विद्वान है, सम्मान करते थे, अंदर से सम्मान था। और इतनी बात उन्होंने कही। बोलो, तो ये काय का प्रतीक है। कोई बैर भाव था वो उससे नहीं था, लेकिन तो ऐसा ही होनहार था। और लक्ष्मण के हाथ से उसे मरना था, कि वो तो नियम है ऐसा है, कि वो सत्यनारायण की मृत्यु नारायण के हाथ से होती है। ध्यान में आया ना। तो ये वो अंदर में प्रसन्न भाव तो बना ही रहता है, ऐसा समझना। मतलब वो गैर भाव वो नहीं होता है, वैसे वैसी कसाई नहीं होती है। ये आशय है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये बाहर की मंद कसाय या तीव्र कसा है। और कई बार ये बोला भी जाता है, इसमें भी आया कि बाहर से जो है वो ज्ञानी और अज्ञानी की दशा तो सभी क्रियाकलाप सभी एक जैसे हैं। हाँ, इसमें कर्ता कर्म अधिकार में 68 नंबर का कलश है। अरे अभी इसमें कह रहा है पराग की भीड़ में खड़ा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो जो क्या है तो, और कसाई भी क्रियाकलाप भी सब वैसे ही दिखा है, जैसे ज्ञानी के वैसे अज्ञानी। लेकिन फिर भी जो नियम अंतरंग की दशा के जो है वो वैसे के वैसे ही है, उसमें कोई वो माने कोई गफलत नहीं है उसमें, ऐसा ही है। पर मूल बात अनंत अनुबंधी कसाय नहीं। जाचे न जगत सुख, राचे न शरीर। इस प्रकार से अब इसका यहाँ पर अपन अर्थ पढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार फिटकरी, लौंग और हरड़े की पुट दिए बिना मजीठ के रंग में सफेद कपड़ा डुबाने से तथा बहुत समय तक डूबा रखने से भी उस पर रंग नहीं चढ़ता, वह बिल्कुल लाल नहीं होता, अंतरंग में सफेदी ही रहती है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह रहित ज्ञानी ज्ञानी मनुष्य परिग्रह समूह में रात दिन रहता है, तो भी पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है।
नवीन बंध नहीं करता, वह विषय सुख की वांछा नहीं करता और न शरीर से मोह रखता है। समझ में आया ना? बिल्कुल ऐसा मन जैसे क्या क्या कहें उसको, जैसे गुरुदेव श्री ये दृष्टांत देते थे बहन श्री, जैसे नारियल होता है ना, नारियल, तो नारियल में जो गोला भिन्न प्रतीति होती है ना उसके अपने को, ऐसे ही ज्ञानी यद्यपि शरीर के परमाणु और आत्मा के परमाणु इस प्रकार से हैं, लेकिन तो भी वो ज्ञानी जीव अपने सत्ता को उस शरीर से भिन्न इस प्रकार से अनुभवता है जैसे वो नारियल में वो गोला है। ख्याल में आए? ऐसा समझना, इसलिए वो उसमें रास्ता पर उसे लगता है कि ये छूटे तो अभी छूट जाए, मेरा कुछ छूटने वाला नहीं है, ये प्रक्रिया सब संयोग जो है छूटे तो छूट जाए, मेरा क्या छूटने वाला है, मेरा जो कुछ है वो मेरे साथ में है, मेरा कुछ नहीं छूटने वाला, ऐसा जानता है। भावार्थ दिया है हम, राग द्वेष मोह रहित होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव परिग्रह आदि का संग्रह रखते हुए निष्परिग्रह, यहाँ पर कोई निष्परिग्रह बने बताना था उसको, ये परिग्रह है तो भी ज्ञानी जीव अपने परिणाम की अपेक्षा से वो निर्विकल्प अपरिग्रही। इसका एक और दृष्टांत देते हैं। पुनः इसी बात को कहते हैं परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है। हाँ साहब ओम प्रकाश जी तैयार। जैसे काहू देश को बसैया बलवंत नर, जगत न जाहि भाकोल पटाए चाहूं और मधुमक्खी का पे, कंबल की ओट सो अडंकित रहतो है, कैसे समय की सेवा सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि सिंह तू है, पहले से जिनको सना मन में ऊंचा, हमें सुख राह तू भी मन तू है। देखो क्या कहते हैं, जैसे काऊ देश को बसैया बलवंत नर, कोई मनुष्य होए अच्छा हृष्ट पुष्ट होए, कहीं किसी शहर में नगर में रहता हुए और वो जंगल में जाए और 2 मिनट में आ रहे हैं अभी, बता दे बैठो बैठो। तो जंगल में जाए काय के लिए, जंगल में पेड़ों पर, एक तो जंगल होता है ना तो वहाँ पेड़ बहुत बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे पेड़ होने के कारण से वहां पर ठंडक भी रहती है बहुत। ठीक है, समझ गए ना, जहाँ वनस्पति ज्यादा होगी वहाँ ठंडक होगी। एक गांधी रोड है ना, उधर ज्यादा ठंडक अब नहीं रहती उतनी जितनी, अब तो बहुत पेड़ कट गए वहां से जो सड़क के चौड़ीकरण में, फिर भी भीड़ लगा दी है उन्होंने। तो 1980-81 की बात है, यहाँ इतने पेड़ थे कि सितंबर अक्टूबर होता है ना, उस समय आप इस समय तो निकल जाओ उस पे से तो कब कभी आ जाए, इतनी ठंडक हुआ करती थी। तो वहाँ ठंडक के कारण क्या होता है कि जो छत्ते लगते हैं मधुमक्खियों के वो ठंडक में लगते हैं, तो वहाँ मधुमक्खी के छत्ता कोई हो जंगल में, तो उसको वो काटने के लिए ये लोग जाते हैं, लेकिन वो सावधानी क्या रखते हैं, कंबल कंबल ले जाते हैं, तो कंबल को लपेट लेते हैं ऊपर से,
तो वो यहाँ कहा, मधु छत्ता को गए तो है, बाको लपटाए चारों ओर, चहुं ओर मधु मच्छ कापे। उस पे चारों तरफ से मधु मक्खियां जो है वे लिपट जाए, तो भी कंबल की ओर सो अडंकित रहा। तो कोई भी मधुमक्खी उसको डंक नहीं लगा पाती। क्यों नहीं लगा पाती? कंबल की ओर से, कंबल ओढ़े हुए है। इसलिए कितनी मक्खियां आ जाए और उसे डंक लगाए, लेकिन वो तो कंबल ओढ़े है, तो उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। तैसे तैसे समकिति शिव सत्ता को स्वरूप साध है। मोक्ष की सत्ता का, मोक्ष की सत्ता माने अपना परम पारणामिक भाव, उसका अवलंबन है ना उसे, उसके अवलंबन से उसमें उसकी परिणति में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये उसका कवच है। ध्यान में आएगा। इससे कर्म रूपी जो मधुमक्खियां हैं वो कितना ही उसको वो करें, लिपट जाए, लेकिन उसको डंकित नहीं कर पाते हैं कर्म के उदय। ऐसा आशय है। तैसे समकृति शिव सत्ता को स्वरूप साध है, उदय की उपाधि को, उदय की उपाधि ये जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले रामचंद्र जी की चर्चा की थी ना, उदय की उपाधि, ये सब उदय की उपाधि। और वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान उनका उन सबको भिन्न जानता है, और वो ज्ञान अपने में ही रहता है, अपने से बाहर जाकर के वो राग में मिलता नहीं है, विकल्पों में मिलता नहीं है। विकल्प विकल्प रूप रहते हैं और ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। क्या कहा? विकल्प विकल्प। हाँ जी, क्या ज्ञान? देखो, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। तो सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन में अपने स्वभाव में अपनापन आ जाता है। सम्यक दर्शन में जो इतना होता है, ये सम्यक श्रद्धा है, इस श्रद्धा गुण की पर्याय है। ठीक है। अब ज्ञान जो क्षोभसम ज्ञान है, वो क्षोभसम ज्ञान तो अज्ञान दशा में भी प्रकट था और अभी उतने ही प्रकट है। ठीक है। अज्ञान दशा का अभाव हुआ, माने सम्यक दर्शन हुआ, तो वो ज्ञान सम्यक हो गया। और सम्यक होने का अर्थ मैं क्या बताता हूँ? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो मलिनता है, जो उस पे जिससे वो ज्ञान ढक जाता है, मलिन हो जाता है और उसमें स्पष्टता नहीं रहती है, वैसे ही सम्यक ज्ञान होने पर ये निकल जाता है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय का मलिनता, और वो ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। तो उसे स्व वस्तु क्या है, पर वस्तु क्या है, स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, सब जो के जो स्पष्ट होता है। ठीक है, ये उसमें स्पष्ट भासते हैं। अब उसके साथ में ही कुछ अंश चारित्र का प्रकट होता है, और वो चारित्र का जो प्रकट होता है वो आत्मा के स्वभाव, जैसे सम्यक दर्शन आत्मा के स्वभाव रूप है, सम्यक ज्ञान आत्मा के स्वभाव रूप है, वैसे ही सम्यक चारित्र का अंश भी आत्मा के स्वभाव रूप है। ठीक है। अब वो जो जैसे संशय, विपर्य, अनध्यवसाय के अभाव पूर्वक ज्ञान में सम्यक बना हुआ, ठीक है, और विपरीत अभिनिवेश के अभाव पूर्वक श्रद्धा गुण में सम्यक बना हुआ, ऐसी चारित्र गुण की जो किंचित निर्मलता हुई है, वो किसके अभाव से हुई है? वो अनंतानुबंधी जो कसाय है ना, उसके अभाव से यहाँ एक आंशिक रूप से चारित्र का अंश किरण वहां प्रकट हो। तो इतना जो कुछ है वो तो जीव का है, जीवमय है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं है? जैसे सोने को शुद्ध किया जाए ना,
तो उसमें जितना पीलापन जितना उसमें दिख रहा है जितने अंश में, वो तो सोना ही है, सोने के स्वभाव रूप ही है। और जितनी उसमें वो कालमा लालिमा रह गई है, वो सोने का स्वभाव नहीं है। ठीक है ना? जब वो हट जाएगी तो वो सोने के स्वभाव रूप वो उतना वो रह जाए। तो ऐसे ही आंशिक रूप से अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने पर, स्फूर्ति का अभाव होने पर आंशिक रूप से चारित्र का अंश प्रकट हुआ है। अब जो तीन चौकड़ी कसाय रह गई है, तज्जन्य जो विकार है वो आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है। ठीक है? तो वो क्या है? वो है कर्म की उपाधि, उदय की उपाधि, उसी को उदय की उपाधि कहा। और उसकी उदय की उपाधि के साथ में ये निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान और आंशिक रूप से चारित्र का अंश, ये उसकी समाधि है। बोलो समझ में आया कि नहीं? और इन तीनों का विषय क्या है? सम्यक दर्शन का विषय क्या है? श्रद्धा का श्रद्धेय कौन? आत्मा। ज्ञान का ज्ञेय कौन? चारित्र का आचरण का आचर्य कौन? आत्मा। बस वो वैसा का वैसे ही है। बिल्कुल सोने का दृष्टांत इस पे सटीक बैठता है। जितनी उसमें उज्ज्वलता प्रकट हो गई है, उस सोने का सोना बना ही है। उस सोना बना उससे अभेद है, बाकी और कुछ भी उससे अभेद नहीं। तीन चौकड़ी का सहायक जन्य जो विकार रहा है वो उससे अभेद नहीं है, वो भिन्न है। तो उदय की उपाधि में भी वो समाधि है, उस ज्ञानी को। और वो सब जो सब जो भोग चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, फलाना ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है ना? न्याय अन्याय जो कुछ भी चल रहा है, वो सब क्या चल रहा है? किसका चल रहा है? वो सब कर्म की उपाधि। तो उदय की उपाधि तो कर्म कर्म की है। हाँ, ये बात समाधि मेरी है, बस ये है, इतना है। और वो समाधि जो है, वो समाधि में और स्वभाव में कोई अंतर ही नहीं है। वो स्वभाव का ही परिणमन है वहां पर, मतलब अभेद ही है उससे। सोने के वो चार ताव में बुद्धि है, बिल्कुल ये किया है जो कट का आई है, बस ये बात। पहरे सहज को सना, मन में पूछा। सना का मतलब बख्तर कहा है। बख्तर अंदर होता है ना ऐसा, बख्तर जानते हैं? कवच, कवच हुए तो कोई हथियार चलाए तो उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है ना? ऐसे ही ये समकिती जीव जो है वो क्या पहने हुए है? सहजता का बख्तर कवच है उसके पास। सहजता माने सब जो कुछ है सब अपने आप स्वयं होने वाला है। कोई माने उसे कर्तापना नहीं है, बस ये मैं अकेला हूँ। ये सहज सना, सहज को सना, मन में उचार ठाने सुख रहा। मन में उसको उत्साह है, किस बात का? सच्ची राह, सच्चा मार्ग उसे पकड़ में आ गया है, उसका उसे उत्साह है। उद्वेग न लहे तो है। और जो आकुलता है वो मेरी नहीं है, आकुलता मुझ में है ही नहीं, मैं तो सहज स्वरूप हूँ, सहज स्वरूप हूँ, सहज स्वरूप। ऐसा वो जानता है। ख्याल में है ना? अब अपन इतने ही रखते हैं आज, आगे चर्चा हम करते हैं।